हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद डिम्पी चैनल में। और आज हम बात करेंगे वैन हेले की ज्यामिति अधिगम की। हम ना केवल इस थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करूंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ना केवल सॉल्व करोगे बल्कि आपके 100% चांसेस है करेक्ट होने के आंसर के। मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज को की हेल्प से इस थ्योरी को आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आइए बात करते हैं डिटेल से इस थ्योरी के बारे में। जो वैन हेले थे उन्होंने इस थ्योरी में 5 लेवल की बात करी है। हालांकि देखने में आपको लेवल 4 तक दिख रहा है, लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं क्योंकि ये लेवल 0 से स्टार्ट है तो आपको पता चलेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। कहीं पर किसी क्वेश्चन में लेवल 0 को ही लेवल 1 मान लिया गया है और चाक्षुषीकरण को लेवल 0 कहीं पे लेवल 1 कहा गया है। अगर लेवल 1 पे चाक्षुषीकरण आएगा तो आपका जो दृढ़ता है वो लेवल 5 पे आ जाएगा। आइए वन बाय वन बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की, फिर हम विश्लेषण की बात करेंगे, अनौपचारिक निगमन की बात करेंगे, फिर औपचारिक निगमन की और फिर दृढ़ता की। चाक्षुषीकरण, चाक्षु प्रायवाची शब्द होता है आंख का, नेत्र का। तो आपको बस इसके वर्ड से इसके मतलब कि डेफिनेशन तो हम बाद की बात करेंगे। देखने मात्र से आपको क्या पता चल रहा है इसमें, देखने मात्र से आपको यहाँ पर पता चल रहा है चाक्षुषीकरण का एक कीवर्ड जो मैं आपको बार बार बताऊंगी। वो कीवर्ड आप लिख लीजिए। कीवर्ड है दिखावट के आधार पर वर्गीकृत। अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि दिखावट के आधार पर किसी भी आकृति को वर्गीकृत किया है बच्चे ने तो ये कौन सा लेवल है, तो आप कहोगे लेवल 0, जिसको कहा गया है चाक्षुषीकरण या फिर विजुअलाइजेशन। तो चाक्षु से आपको पता चल गया कि दिखावट के आधार पर जो भी वर्गीकरण किया जाएगा वो लेवल 0 में आएगा। इस स्तर के जो बच्चे होते हैं वो जिन आकार के बारे में सोचते हैं हर एक चीज को उससे जोड़कर देखते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने बात की है ट्रायंगल की, त्रिभुज की, तो त्रिभुज को वो किससे जोड़कर देखेंगे? त्रिभुज को वो जोड़कर देखेंगे कैप, टोपी से, जो बर्थडे कैप होती है उससे। अगर बात की जाती है सर्कल की तो सर्कल को वो जोड़कर देखते हैं किससे? चपाती से। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चा, इस स्तर का जो बच्चा होगा आकार में उन चीजों के बारे में सोचता है जिससे वो मिलती जुलती है। जैसे कि त्रिभुज मिलती जुलती है टोपी से, सर्कल मिलता जुलता है चपाती से। अगर इस टोपी को आप अगर सीधा कर दो, ऐसे रख दो टोपी को, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको वो त्रिभुज नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वो मिलती जुलती चीजों से लिंक करके देखते हैं चीजों को। ठीक है, उल्टी टोपी को कभी ट्रायंगल नहीं बताएगा। यहाँ पर जो बच्चा होता है उससे अगर पूछा जाए यह वर्ग क्यों है, तो वो कहेगा यह वर्ग है क्योंकि यह वर्ग जैसा दिखता है, यह ट्रायंगल है क्योंकि ये त्रिभुज जैसी दिखती है। उन्हें ये नहीं पता कि त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं, क्योंकि इस आकृति की 3 भुजाएं हैं इसीलिए इसको त्रिभुज कहा गया। नहीं, वो उनसे अगर आप पूछेंगे ये ट्रायंगल क्यों है, ये त्रिभुज क्यों है, तो बच्चे का आंसर होगा ये त्रिभुज है क्योंकि त्रिभुज जैसा दिखता है, ये सर्कल है क्योंकि सर्कल जैसा दिखता है, ये वर्ग है क्योंकि वर्ग जैसा दिखता है। उन्हें ये नहीं पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है या त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, सर्कल का 4 भुजाएं होती, सर्कल की कोई भुजा नहीं होती, वर्ग की 4 भुजाएं होती है और चारों कोणों का योग 360 होता है। उनको कुछ नहीं पता है। वर्ग क्यों है? क्योंकि ये वर्ग जैसा दिखता है। त्रिभुज क्यों है? क्योंकि ये त्रिभुज जैसी दिखती है। ना कोई सिंगल विशेषता का भी ज्ञान नहीं है, सिंगल विशेषता का भी ज्ञान नहीं है, कोई विशेषता के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। बच्चे आकार में उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो मिलते जुलते हैं। जैसे कि आपका त्रिभुज मिलता जुलता है टोपी से, सर्कल मिलता जुलता है चपाती से। अगर हम टोपी को उल्टा कर देंगे तो वो उसको त्रिभुज के इक्वल नहीं मानेंगे। और यहाँ पर कीवर्ड हो गया दिखावट के आधार पर जब भी वर्गीकरण की बात की जाएगी वो लेवल 0 होगा। एंड नंबर 2, कोई विशेषता का पता नहीं है, कोई भी विशेषता उस बच्चे को नहीं पता है। मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं नहीं पता है, वर्ग की 4 भुजाएं नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये लेवल 0 आपको कंप्लीट पता, मतलब कि
सिंपली वे में मैंने आपको सिखाया है, आपको क्लियर हो गया है। लास्ट में मैं आपको एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में फिर से बता दूंगी। अब हम बात करते हैं लेवल 1 की, जिसको कहा जाता है विश्लेषण। तो यहाँ आपको कीवर्ड्स जो याद रखने हैं वो ये है कि छात्र यहाँ पर समूह में आकृतियां अलग कर सकता है। यहाँ पे वो ग्रुपिंग कर सकता है आकृति की, फिगर्स की ग्रुपिंग कर सकता है, तो कीवर्ड्स है ग्रुपिंग। तो यहाँ पे जब वो लेवल 0 की बात कर रहे थे तो वो दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर रहा था, तो कीवर्ड है दिखावट के आधार पर, ठीक है। और यहाँ पर छात्र समूह में आकृतियां अलग कर सकता है, जैसे कि एक अगर आपसे कहा जाए ग्रुप बनाना है और ग्रुप में बहुत सारी फिगर है, वहां पर अंडाकार, इलिप्स का, गोल, सर्कल, और कहा जाता है ग्रुप बनाएं, तो यहाँ पर बच्चा अलग से ग्रुप 3 ग्रुप बना देगा, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। ग्रुप 1 में आपकी ये वाली ट्रायंगल दो ही है, सॉरी, एक ग्रुप 1 में रख दी, ग्रुप 2 में ये वाली फिगर रख दी एंड ग्रुप 3 में आपकी ये वाली फिगर रख दी। तो इस लेवल पर आकर बच्चा क्या कर सकता है, समूह में आकृतियों को अलग कर सकता है। तो ये कीवर्ड हो गया। नंबर 2 यहाँ पर आप लिख लीजिए कि कुछ गुणों का वर्णन कर सकता है, कुछ गुणों का वर्णन। लेवल 0 में वो कोई भी गुण का वर्णन नहीं कर सकता, तो मैंने वहां पे आपको की पॉइंट्स में लिखवाया है 0 गुणों का पता है उसको, मतलब कोई गुण नहीं पता। यहाँ पे कुछ गुणों का मतलब है यहाँ बच्चे को पता चल गया है कि अब उसने ग्रुप कैसे बनाया। तो यहाँ पे कीवर्ड्स लिख लो, जैसे कि अगर अलग अलग ग्रुप बनाने की बात करते हैं तो वहां पर बच्चा देखकर वर्गीकृत कर रहा था दिखावट के आधार पर, और यहाँ पे वर्गीकृत कर रहा है, मान लो कि उसने आधार बना दिया भुजाएं। तो इसने देखा कि एक ग्रुप में उसने उसको रखा जहाँ पे 3 भुजाएं हैं, 3 भुजा वाले एक ग्रुप में रख लिए, दूसरे ग्रुप में एक भी भुजा नहीं है, 0 भुजा वालों को एक साइड रख लिया, और तीसरे ग्रुप में उसने रख लिया 4 भुजा वाले को, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर उसका वर्गीकरण करने का आधार क्या है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर व्यक्ति को कुछ गुणों का वर्णन हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ गुणों का वर्णन हो गया है, जैसे उसने एक ग्रुप किया है। आप यहाँ पे लिख लीजिए भुजाओं के आधार पर ग्रुपिंग सीख गया है। तो कुछ गुण पता है, उसे ये नहीं पता है अभी भी कि वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसे ये नहीं पता कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, हर त्रिभुज को त्रिभुज की नजर से देख रहा है, ठीक है। उसका नॉलेज अभी संबंध की समझ उसको नहीं आई है, केवल यांत्रिक समझ आ गई है कि 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, कुछ ही गुणों का उसको पता चला है। तो लेवल 1 में आप कीवर्ड्स में क्या याद रखोगे कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है, अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत कर पा रहा है कुछ विशेषताओं के आधार पर, जहां पर लेवल 0 में वो केवल दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर पा रहा था, ठीक है। तो गुणों को समझने में अभी भीतरी जो मैंने कहा था ना, संबंध की समझ नहीं समझ पा रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं समझ पा रहा। यहाँ पे उसे ये नहीं पता है कि सारे वर्ग आयत होते हैं, ये नहीं पता है उसे अभी, यहाँ पे अभी उसको नॉलेज नहीं है। तो जब इसको नॉलेज आ जाएगा इन सब चीज़ों का, जब वो आपस में इन गुणों को समझना स्टार्ट कर देगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लेवल 2 हो जाएगा। भाई आप लोग डिमांड करते हो कि मैम अच्छे खासे नोट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नोट्स आपके बना दिए हैं, लेकिन आपको कोई ज़रूरत उनकी है नहीं, क्योंकि जो मैंने की पॉइंट्स बताए हैं अगर आप वो करके एग्जाम में चले जाओगे दैट्स इनफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 की हम बात कर लेते हैं। तो लेवल 2 में मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या बताया है कि ना केवल गुणों के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर ना केवल गुणों के बारे में सोचेगा बल्कि उनके बीच संबंध को भी नोटिस करने में कैपेबल है। अब उस
बालक को ये पता चल जाएगा, अब उसको इजीली पता चल जाएगा अब क्या रिलेशन है स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, क्योंकि उसको अब संबंध की भी समझ हो गई है। तो ये उसका लेवल हो गया 2। यहाँ पर बच्चे को पता चल जाएगा कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट नॉट ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। सारे वर्ग आयत होते हैं लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते। सारे आयत वर्ग नहीं होते, ये क्लियरली उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आयत के लिए कंडीशन चाहिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो वर्ग की आमने सामने की भुजा बराबर है। आयत के लिए चाहिए कि ईच एंगल 90 हो, वर्ग का सब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। आयत के लिए चाहिए कि हर मतलब कि चारों कोणों का योग 360 होता है, वो वर्ग में है। तो वर्ग में वो सारी खासियत है जो कि इसको आयत बनाती है। लेकिन जब आयत में जाएंगे, आयत में मान लो ये 10-10 दे रखा, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन वर्ग कहता है चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन सारे वर्ग आयत होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल समझ आ जाएगी अंदर की, वो आ जाएगा आपका लेवल 2। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या किया है भाई, लेवल 0 की जब हम बात करते हैं, लेवल 0 में वो दिखावट के आधार पर वर्गीकरण सीख गया है, लेकिन किसी भी विशेषता का नहीं पता। वर्ग क्यों? क्योंकि वर्ग जैसा दिखता है। त्रिभुज क्यों? त्रिभुज जैसा दिखता है, उसे नहीं पता 3 भुजाएं 4 भुजाएं कुछ नहीं पता यहाँ पर। लेकिन जब हम लेवल 1 की बात करते हैं तो वो उसको ग्रुपिंग आ गई है, कुछ गुणों के आधार पर, मान लो भुजाओं के आधार पर ग्रुप बना लिया, 3 भुजाओं वाले एक साइड में रख दिए, 4 भुजाओं वाले एक साइड में रख दिए, 5 भुजाओं वाले एक साइड में रख दिए, लेकिन सारे गुणों का अभी उनको नहीं पता है और उसको समझ भी नहीं है, गुणों को समझने में वो असमर्थ है। लेवल 2 तक आते बच्चे को ना केवल गुणों के बारे में सोचेंगे बल्कि उनके बीच में संबंध को भी समझ गए हैं। अब बच्चे को पता चल गया है कि सारे वर्ग आयत होते हैं लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते। अब हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 की जब हम बात करेंगे, जो आपका फॉर्मल डिडक्शन है, इस लेवल पर जो आपका बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, विद प्रूफ चीजों को बता पाएगा, प्रूफ के साथ बता पाएगा अब यहाँ पर चीजों को। ये आपका कीवर्ड है यहाँ पर। तो कीवर्ड क्या हो गया इसका? कीवर्ड हो गया विद प्रूफ, चीजों को बता पाएगा, प्रूफ के साथ संबंध को समझ पाएगा वो। पर जैसे कि आपने देखा होगा जब बच्चा स्कूल में 8, 9वीं 10वीं क्लास में जाता है बेसिकली, तो वहाँ पर वो हम ये लिखते ना हैंड्स प्रूफ पर मेरे को सिद्ध करना सीख जाता है, तो वो वाला लेवल बच्चे का लेवल 3 वाला होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा लेवल कौन सी एज लिमिट को बता रहा है, तो एज से इन लेवल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स की, चाहे वो एज में 40 ईयर्स के हो और हालांकि उनको क्या पता लेवल 2 भी उनका अभी नहीं हुआ, उनको नहीं पता हो, तो एज से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब वो विद प्रूफ चीजों को कैसे समझ पाएगा जी? एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको पता है कि ये एक रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, जो कि 180 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 110 का है तो ऑटोमेटिकली ये 70 डिग्री का हो गया। वो बार बार मापेगा नहीं डी रख कर कि ये 70 का, ये 110 का, क्योंकि उसको पता है रैखिक युग्म 180 का होता है। तो अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी और एंगल ए अगर 110 डिग्री का दे रखा है, एंगल बी बताइए, तो आप कहोगे 180 माइनस 110 70 डिग्री का, और यहाँ पे लिख दोगे लीनियर पेयर। तो ये क्या है जी? ये ऑलरेडी उसको समझ आ चुकी चीजें, तो वो बार बार डी के साथ माप के ये नहीं बताएगा कि हाँ ये 70 का है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था कि बच्चा बार बार चीजों को माप रहा है, मेजरमेंट कर रहा है कोण को, तो जब वो बार बार माप रहा है तो इसका मतलब है वो लेवल 2 में है, क्योंकि लेवल 3 में वो चीजों को मापेगा नहीं, वो प्रूव कर देगा कि यहाँ पे लिख देगा लीनियर पेयर ये 70 डिग्री का है, अगर ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 का होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये आपका लेवल 3 में है, जब वो मापेगा तो लेवल 2 की बात होगी। और कॉलेज लेवल की जब हम बात करते हैं, दृढ़ता रिगर वाली जब हम बात करते हैं कॉलेज लेवल पर, ये आपका कहता है कीवर्ड में डाल लीजिए
कीवर्ड में कि सब सीखे हुए, जो भी आपने सब सीखा हुआ है उसका कुछ नया बना पाएगा इसमें। तो पुराने ज्ञान से अब यहाँ पर वो क्या करेगा, नई इन्वेंशन करेगा, कुछ नया बना पाएगा कॉलेज लेवल पर जाकर। ठीक है, तो ये आपका हो गया है, चारों के चारों लेवल हमने बात कर ली है। शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं लेवल 1, लेवल 0। लेवल 0 होता है चाक्षुषीकरण। तो चाक्षुषीकरण क्या कहता है जी, दिखावट के आधार पर बात करता है, दिखावट के आधार पर। और गुण क्या कितने पता है, 0 विशेषता, गुणों को उसको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता है। जब लेवल 1 पर आता है, तो लेवल 1 पर आते आते जब हम बात करते हैं विश्लेषण की, तो कुछ गुणों का उसे पता चल गया है, कुछ गुणों का पता चल गया है। और यहाँ पर वो यहाँ पे दिखावट के आधार पर वर्गीकरण कर रहा था, लेकिन यहाँ विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करेगा कि भुजाओं की संख्या कितनी है, तो उस आधार पर ग्रुप बना लिए। यहाँ पे विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करेगा, ग्रुपिंग सीख जाता है, यहाँ पर ग्रुपिंग कर पा रहा है। जब लेवल 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, गुणों का पता चल गया है लेकिन संबंध की समझ नहीं आई है, संबंध की समझ ओह आई एम रियली सॉरी, ये मैंने आपका लेवल 1 यहाँ पे था, वो सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई। यहाँ पे विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कर दिया है लेकिन संबंध की समझ नहीं आई है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। जब लेवल 2 की बात करेंगे, ना केवल गुणों को समझा है वो, साथ में संबंध की समझ भी आ गई है, पूरा समझ है। अब उसको पता चल गया है कि सारे वर्ग आयत होते हैं लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते। जब हम बात करते हैं लेवल 3 की, तो विद प्रूफ वो बात करेगा, प्रूफ के साथ संबंधों को समझेगा। और लेवल 4 आपका होता है पुराने सीखे हुए ज्ञान का कुछ नया बनाएगा, इन्वेंशन करेगा। ये आपका कॉलेज लेवल पर होता है। आइए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्न कार्यों को क्रम से लगाइए। यहाँ पे कहा गया शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता बताएगा, विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। सहज बुद्धि आपका, अगर आप मेंटली यूज कर रहे हो पुराने सीखे हुए ज्ञान को, वो आपका सबसे लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, 2D आकारों को छांटना, आकार छांट रहा है तो ग्रुपिंग कर पा रहा है जी। ठीक है, तो 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। यहाँ केवल अवलोकन कर रहा है देखकर, और यहाँ पर वर्णन भी कर रहा है। तो आप भी सोचिए, साथ में हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेवल तो आपका आएगा आकार को छांटना, ग्रुपिंग करना, तो उसको लेवल 1 पे ही आ जाता है। विश्लेषण के लेवल पर वो ग्रुपिंग कर सकता है भुजाओं के आधार पर कैसे भी। तो सी पहले आएगा, सी आपका 2 में है तो इसको काटा मार देते हैं। अब देखो कि सहज बुद्धि का प्रयोग करना तो लास्ट स्टेप है, तो बी लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब वैसे भी आप देखोगे ए पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइब कब कर पाएगा, अगर उसको संबंध की समझ हो जाएगी। तो समझ बाद में होगी, पहले अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो आपका आंसर हो गया डी। ऐसे ही करना है जी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2, भाई कीवर्ड क्या, दिखावट के आधार पर, और दिखावट के आधार पर ये वर्ड आपको दिख जाए केवल देखने मात्र से, वो होता है आपका चाक्षुषीकरण। दैट मीन्स इमेजिनरी बात करेंगे, मेंटल या विजुअलाइजेशन की। तो आपका आंसर हो गया सी, वेरी सिंपल। मैंने कहा था कीवर्ड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं जी। यहाँ पर कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है, वे कई आकृतियां देखते, कोणों को मापते हैं, कोणों को मापा जा रहा है और यह देखते कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है कि ये इक्वल है। माप के यहाँ पे देखा ये 60 आया, फिर मापा ये देखा 60 आया। तो जब डायरेक्ट ना बताया जाए, जब डायरेक्ट हम बात करते हैं, डायरेक्ट बताएंगे लेवल 3 में,
और बार बार चेक किया जाएगा लेवल 2 में। तो लेवल 2 क्या कहता है, पहले इनफॉर्मल आएगा फिर फॉर्मल आएगा, तो वो आपका कहता है इनफॉर्मल, आपका ये है आपका लेवल 2। और अगर वो बार बार चेक नहीं करते, विद प्रूफ की बात आ जाती है, तो आपका बिल्कुल सही बात है कि वो डिडक्शन मेथड हो जाता लेवल 3। तो इसका आंसर होगा आपका 4। देखो केवल कीवर्ड से आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर वैन हेले के 5 स्तर है, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और दृढ़ता। एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए हैं और यहाँ पर वो ग्रुपिंग कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है, और वो वर्गीकृत ग्रुपिंग सीख जाता है विशेषताओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। उसने इन 3 को एक जगह रखा है और इनको एक जगह रखा है और इसको अलग रखा है 5 भुजाओं वाला। इसका मतलब ग्रुपिंग कहाँ सीख रहा है वो, ग्रुपिंग लेवल 1 में, जो कि है आपका विश्लेषण, एनालाइज करना सीख गया है वो। तो आपका क्या हो जाएगा, विश्लेषण। अगर आपको इंग्लिश हिंदी नहीं आ रही है तो ये आपका एनालाइज हो जाएगा। औपचारिक है, एक अनौपचारिक है, दैट मीन्स यह इनफॉर्मल डिडक्शन, ये है आपका फॉर्मल डिडक्शन। और चाक्षुषीकरण होता है विजुअलाइजेशन, दिखावट के आधार पर वर्गीकरण। दिखावट मतलब ये वर्ग जैसा दिखता है इसलिए वर्ग, त्रिभुज जैसा दिखता है इसलिए त्रिभुज है। दिखावट आ गया जी, दिखावट के आधार पर, बिल्कुल सिंपल बात है, चाक्षुषीकरण लेवल 0, तो ये हो गया आपका विजुअलाइजेशन। तो आंसर हो गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो सही आपका कौन सा है, तो सबसे पहले आपका आएगा इमेजिनरी, दैट मीन्स मानसिक चित्रण। पहले चाक्षुषीकरण आएगा, ठीक है। चाक्षुषीकरण के बाद आएगा आपका विश्लेषण, अनौपचारिक पहले आएगा और औपचारिक बाद में आएगा, फॉर्मल डिडक्शन बाद में आएगा। पहले ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंपल लग रहे होंगे क्वेश्चन, कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जल्द ही मैं आपका आर्मी स्कूल के लिए रीजनिंग का कोर्स लाइव लेकर आने वाली हूँ, तो अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में देखता है। 4 भुजाओं वाली मतलब कुछ विशेषता का पता है, कुछ भुजाओं का ही पता है कि 4 भुजा इसलिए वर्ग है। और लेवल 0 में तो 0 विशेषता पता होती है और लेवल 1 में कुछ विशेषता पता होती है। और लेवल 1 क्या होता है, लेवल 1 होता है विश्लेषण। मैंने आपको बताया था अगर आपका 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से होगा तो ये आपका विश्लेषण लेवल 2 पे चला जाएगा। आपको 0 और 1 पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है कि विश्लेषण क्या है, चाक्षुषीकरण क्या है। तो यहाँ पे वर्ग के रूप में जब बात कर रहा है, पहचानता है वैन हीले के अनुसार वह कौन से विचार की स्थिति में है, तो वर्ग के रूप में पहचान रहा है तो वो विश्लेषण है। ठीक है जी, थैंक